Welcome to the digital classes of Green Valley Educational Institution. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम पहले देखते हैं, मान लो लेट pxy be any point in a plane. एक प्लेन में एक पॉइंट है pxy, तो इस तरह है, ये एक पॉइंट है pxy. हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह PM और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं PN. फिर ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है OM, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल टू x स्मॉल x, और ये जो डिस्टेंस है ये y है. फिर हम इसको मिलाते हैं, OP को हम R के बराबर रखते हैं और लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो जो हमने ये किया हम यही लिखेंगे, लेट pxy बी एनी पॉइंट इन ए प्लेन फ्रॉम P ड्रा PM perpendicular on x axis and PN perpendicular on y axis, ठीक है. देन OM इज इक्वल टू x, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, एंड PM इज इक्वल टू y. फिर ज्वाइन OP को ज्वाइन कर लो, ठीक है. फिर लेट OP इज इक्वल टू R, लेट OP इज इक्वल टू R मेक्स एन एंगल थीटा with x axis, then OPM is a right angled triangle. फिर OPM जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो इसमें चूंकि 3 साइड्स है इसलिए 6 रिलेशंस इसमें से आ सकते हैं. सो देयर कैन बी 6 relations between the sides. तो relations क्या है? नंबर 1 that is sin theta, sin function. sin theta क्या है? ये perpendicular by hypotenuse, इस तरह perpendicular divided by hypotenuse, that is perpendicular, that is y by r. जैसा कि आप जानते हैं ये बेस है OM, ये बेस है, PM ये परपेंडिकुलर है, और OP जो इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा जो रेशो, अगर आपको डिफाइन कहा जाएगा कि डिफाइन साइन थीटा, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. सो रेशो ऑफ दीज 2 साइड्स इज कॉल्ड साइन फंक्शन, दिस इज साइन थीटा, ठीक है. तो y by r. फिर उसके बाद दूसरी जो है रिलेशन है दैट इज कोसाइन. इसको सिंपली में हम कॉस थीटा लिखते हैं. कॉस थीटा जो है ये रिलेशन है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x by r. इसको असली कोसाइन फंक्शन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में अब हम इसको कॉस कहते हैं. फिर उसके बाद तीसरी है जो है ये है टेंजेंट. तीसरी जो फंक्शन है वो है टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहते हैं. दिस इज टेन थीटा. ये रिलेशन है किसके दरमियान? परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान. दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज y by x. फिर इसके बाद कॉट थीटा, लेकिन एक्चुअली हम इसको कहते हैं कोटेंजेंट, तो शॉर्ट में हम इसको कॉट थीटा कहते हैं. कॉट थीटा ये रिलेशन है किसके दरमियान? बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज x by y. फिर इसके बाद है सीकंट, जिसको हम शॉर्ट में सेक थीटा कहते हैं. दिस इज सेक थीटा.
सेक थीटा, ये रिलेशन है किसके दरमियान, हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस दैट इज r बाय x। फिर एक और है दैट इज कोसेकेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक कहते हैं। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो ये रिलेशन है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के दरमियान, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड, दैट इज r बाय y, r बाय y। तो ये तीन साइड्स है ट्रायंगल के, इन तीन साइड्स में आपस में 6 रिलेशंस आ सकते हैं, इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये 6 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये 6 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। नहीं, बात दरअसल इसका आंसर यही है कि साइड्स 3 है, 3 साइड्स के दरमियान 6 किस्म की रिलेशंस हो सकती है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी 6 है। फिर इसके बाद जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये कोसेक का अपोजिट है, इट इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये एक दूसरे की अपोजिट है, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट है और साइन थीटा कोसेक का अपोजिट है। इसी तरह दूसरा जो है कॉस थीटा, ये सेक का अपोजिट है, दैट इज 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। फिर इसके बाद जो टेंजेंट थीटा है, टेन थीटा, ये कॉट का अपोजिट है, दैट इज 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। फिर इसके बाद जो टेन थीटा है, टेन थीटा ये इसके भी बराबर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जो कोटेंजेंट थीटा है, जिसको हम शॉर्ट में कॉट थीटा कहते हैं, कॉट थीटा ये किसके बराबर है, ये है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या है। तो इस तरह है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दिस इज x डैश ओ x, y डैश ओ y। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, जिस तरह हमने पहले दिखाया। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज पी एम और पी एन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, और इस तरह है, ये आर है, ठीक है। यहाँ ये थीटा बनाता है, लेट ओ पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और हम इसको आर के बराबर रखते हैं। ओ एम जो डिस्टेंस है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स के बराबर है स्मॉल एक्स, पी एम ये वाई के बराबर है, और ओ पी जो है ये आर के बराबर है। चूँकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle OPM, तो क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज PM स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ये ज्योमेट्री में 10th में थी, आपने इसको प्रूव भी किया है किस तरह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर आती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर आती है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, OP इसकी बेस है, PM जो है ये परपेंडिकुलर है, और OP जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट रखो, ये फर्स्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट को दोनों साइड से आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इस तरह डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं वाई बाई आर होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई आर होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, y का भी स्क्वायर था, r का भी स्क्वायर था, दोनों को एक ही स्क्वायर में लिखा और कुछ नहीं किया। यहाँ भी x का भी स्क्वायर था, r का भी स्क्वायर था, तो x बाई आर होल स्क्वायर लिखा और यहाँ पर अब 1 आएगा। चूंकि y बाई आर, y परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा, x बाई आर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी निकली, यही आइडेंटिटी है ये आप जो आपको क्वेश्चनों में अप्लाई करनी है। यहाँ से और 2 निकल सकती है, वो इस तरह, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी तो दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम डायरेक्टली लिखते साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कभी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर डिनोमिनेटर में कभी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ डायरेक्टली लिखते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी हमने इसको किससे किया, हमने आर स्क्वायर से। अब हम इसको आर स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर, इस तरह वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आएगा। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आर बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज tan थीटा, आर बाई एक्स दिस इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज दैट इज सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही है, या इस तरह हम लिखेंगे इसको, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है, तो जो आपको क्वेश्चनों में अप्लाई करनी है। या कभी कभी आपको यह है कि tan स्क्वायर थीटा निकालना है, tan स्क्वायर थीटा इसमें से, तो 1 को हम यहाँ लाते हैं, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर भी है, कभी डिनोमिनेटर में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम डायरेक्टली वहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। या और एक और भी है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चनों में काम आता है। जब क्वेश्चनों में कभी ये होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम इसको सीधे 1 लिखते हैं, तो इससे ये सॉल्व होता है, बहुत आसानी होती है। तो ये दूसरी आइडेंटिटी। अब तीसरी आइडेंटिटी भी है। तीसरी आइडेंटिटी है, हमने पहले आर स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, फिर दूसरी बार हमने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, अब हम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर। अब हम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह है वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड से, यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 प्लस इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का एक ही स्क्वायर हम लिखेंगे, दैट इज एक्स बाई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आर बाई वाई होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स बाई वाई बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस तो tan है, लेकिन इसका रिवर्स बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज कॉट है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर बाई वाई, दिस इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, लेकिन हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर जो है ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये तीसरी आइडेंटिटी निकली जो आपको क्वेश्चनों में अप्लाई करनी है। यहाँ से भी दो निकलते हैं इस तरह, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी किसी वक्त क्वेश्चन में ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ पर 1 लिखते हैं इसको, और उस 1 से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और दूसरी तरह ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये 4 हिस्सों में इस प्लेन को तकसीम करती है, और जिनका नाम है क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो पॉजिटिव है, चाहे साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉट आएगा, जो भी आएगा ये सारे पॉजिटिव है। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव होती है। फिर है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो इनवर्स है यानी कि कोसेक, ये 2 पॉजिटिव है, बाकी जो भी रेशियो आता है वो नेगेटिव है। तो इस तरह लिखेंगे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, बाकी जो है वो नेगेटिव है। कॉस आएगा वो भी नेगेटिव है, टेन आएगा, कॉट आएगा, सेक आएगा, ये सारे नेगेटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका अपोजिट दैट इज कॉट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये है आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। टेन और उसका अपोजिट जो है कॉट, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, चाहे साइन आएगा, कॉस आएगा, या सेक आएगा, कोसेक आएगा, ये सारे नेगेटिव है, लेकिन ये 2, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव है। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव है और उसका अपोजिट सेक थीटा, इस तरह कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, और जो बाकी है वो सारे नेगेटिव है। अब ये कैसे याद रहेगा, इसके लिए एक लाइन है, अंग्रेजी एक लाइन आपको याद रखनी है, तो वो मैं दिखाऊंगा। ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह है, ऐड शुगर टू कॉफी। हर एक वर्ड में पहला लेटर लेना है। पहले में ए है, ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ये जो लिखा सारे पॉजिटिव। फिर दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट, एस है, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव है, तो साइन एंड इसका अपोजिट कोसेक है, ये कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव है। फिर थर्ड है टी, थर्ड क्वाड्रेंट, टी का मतलब है टेन थीटा एंड इट इज अपोजिट दैट इज कॉट थीटा, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और फिर सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सी का मतलब है कॉस थीटा एंड इट इज अपोजिट दैट इज सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। वही मैंने लिखा, आप इस जो ये लाइन मैंने अंग्रेजी की बताई, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसी से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका अपोजिट दैट इज कोसेक, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन है और इसका अपोजिट दैट इज कॉट है, वो पॉजिटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस है और इसका अपोजिट दैट इज सेक, ये 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है 3.2, 3.1 हमने क्लास में की है तो वो कंप्लीट की है। अब ये 3.2 एक्सरसाइज है, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो है बिल्कुल इसी तरीके, आइडिया यही है, यही कॉन्सेप्ट लेना है, उसमें से क्वेश्चंस को करने में यही कॉन्सेप्ट आपको लेना है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है कॉस थीटा, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, और साथ ही लिखा है
कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिखा है कि cos x माइनस 1/2 के बराबर है और x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो एक ही दी है cos x, बाकी 5 है, उनका वैल्यू आपको बताना है। लेकिन जो x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड, ये हमें काम आएगा जब हम आगे जाएंगे। तो cos का वैल्यू हमें दिया है, तो हमने अभी आइडेंटिटीज प्रूव की, तो हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज जो हमने की। अब ये एक आइडेंटिटी हमने की है इस तरह, वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमने अभी प्रूव की, अभी ज्योमेट्रिकली। तो हमें sin स्क्वायर x का वैल्यू पता नहीं है। sin स्क्वायर x प्लस ये जो cos x है ये माइनस 1/2 के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस तरह माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और sin स्क्वायर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 के बराबर आता है। आप कहेंगे कि ये माइनस कहाँ गया, माइनस का भी स्क्वायर है इसलिए ये प्लस आ गया। तो इस तरह sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो sin स्क्वायर x हमें किसके बराबर आता है, ये आता है 3/4। और sin x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 3/4, क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये मल्टीपल वैल्यूड होती है, ये प्लस भी होती है माइनस भी होती है। तो स्क्वायर जब इसको ख़त्म करेंगे तो इसका रूट आता है और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो √3 ही है, लेकिन √4 जो है ये 2 के बराबर निकलेगा क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो sin x हमें प्लस माइनस √3/2 के बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें ये गाइड करता है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस साइन लेनी है। आप समझ गए। तो ये जो लाइन लिखी है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका काम यहाँ पर है। तो इस तरह लिखेंगे, सिंस x लाइज इन थर्ड quadrant where sin x is negative, x थर्ड क्वाड्रेंट में है जहां पर जो sin x है ये नेगेटिव है, therefore sin x is equal to minus √3/2, माइनस √3/2। इसलिए निकला हमें खाली cos x हमें दिया हुआ था, हमने sin x को भी निकाला। अब हमें क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x by cos x, दिस इज sin x अभी निकाला, माइनस √3/2 होल डिवाइड बाई cos x जो है ये गिवन है माइनस 1/2 के बराबर। माइनस और माइनस कैंसिल, इस तरह आएगा √3/2 इंटू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये 2/1 बन जाएगा, 2 and 2 कैंसल्स, दैट इज √3। तो ये निकला tan x। इसके बाद cot निकालना है क्योंकि हमें एक ही दी हुई थी, बाकी 5 हमें निकालने थे। तो cot tan का अपोजिट है, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, दैट इज tan x अभी हमने निकाला √3, 1/√3। फिर इसके बाद sec x है, sec x cos का अपोजिट है 1/cos x, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2, दैट इज 1 इंटू माइनस 2/1, दैट इज -2। फिर इसके बाद cosec x है, cosec x साइन का अपोजिट है 1/sin x। फिर sin x हमने निकाला 1/-√3/2 है, सो दिस इज 1 इंटू, इसका रेसिप्रोकल आएगा -2/√3, दैट इज -2/√3। तो इस तरह हमने बाकी 6 को निकाला। एक दिया हुआ था और हमें बाकी निकालने थे, तो
तो हमने इनको निकाला। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, ये 5 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके पर है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अब दिखाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चंस है 2, 3, 4 ये बिल्कुल इसी तरीके पर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसमें tan दिया हुआ है। tan x इज इक्वल टू, tan x किसके बराबर है? -5/12 की, -5/12। फिर और साथ ही दिखता है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें एक ही दिया हुआ है, दैट इज tan x। हमें करना क्या है? जो बाकी जो है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो हमें निकालने हैं। तो बिल्कुल हम वही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पहले अभी प्रूव की। तो इस तरह है आइडेंटिटी, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, अभी आपने की sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x का वैल्यू दे दो, दैट इज -5/12 होल स्क्वायर, क्योंकि tan x -5/12 के बराबर है। तो इस तरह आएगा s sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 है और 12 का स्क्वायर 144 है। तो ये माइनस, मैं बार बार कहता हूँ, माइनस जो है इसका भी स्क्वायर है और स्क्वायर से ये माइनस जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 144। दिस इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 144। तो sec x जो है दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 144। 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है और 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें मिलेगा sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12, 13/12। ये तो sec x निकला, लेकिन अब यहाँ 2 साइनें हैं, प्लस भी है माइनस भी है। अब हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इसका फैसला ये करेगा। ये जो लाइन इसने लिखी है ये मजफूल नहीं है, बल्कि यही डिसाइड करेगी कि हम यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ये क्या कहता है? x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में sec जो है ये नेगेटिव होता है, इसलिए हमें माइनस साइन लेनी है यहाँ। तो इस तरह हम लिखेंगे एज x lies in second quadrant, x lies in second quadrant where sec x is negative, therefore sec x is equal to -13/12। तो हमने sec का भी निकाला है। अब हम इसे cos निकालेंगे, तो cos x is equal to 1/sec x, ये इसका अपोजिट है, दैट इज 1/-13/12। तो इस तरह आएगा 1 इंटू -12/13, दैट इज -12/13। तो ये निकलता है हमें cos x। फिर हम sin x निकालेंगे, तो इस तरह है, tan तो दिया हुआ है, tan x हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x, क्योंकि tan x जो है ये sin बाई cos के बराबर होता है। अब आप वैल्यू दीजिए तो sin x किसके बराबर आएगा? इस तरह, दिस इज sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये cos x यहाँ जाएगा और tan के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो sin x निकला हमें। tan x भी हमें दिया हुआ है, दिस इज -5/12 इंटू cos x हमने अभी निकाला, cos x है -12/13, ये 12 और 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो हमें निकलेगा 5/13। तो 5/13 हमने sin x भी निकाला, हमने cos x भी निकाला, हमें tan भी गिवन था। अब हम cot निकालेंगे, cot x दैट इज 1/tan x, ये tan का अपोजिट है,
1/10x दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 5/12 के बराबर है। दिस इज़ 1 इंटू -12/5 दैट इज़ -12/5। ये है cot x। फिर sec x वो तो हमने निकाला है यहाँ, ये sec x। फिर इसके बाद cosec x, cosec x, cosec x दैट इज़ 1/sin x, 1/sin x। sin x अभी हमने निकाला, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 5/13। दिस इज़ 1 इंटू 13/5 दैट इज़ 13/5। तो हमें एक दिया हुआ था और बाकी जो थी वो हमने निकाले इसके। तो ये रहा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 तक अब आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये दूसरे तरीके से करने हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले देना है, तो इंशाल्लाह वो आइंदा करेंगे, आइंदा वीडियो में वो हम देंगे पहले वो कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज के ये जो बाकी क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये उस वक्त करेंगे। अल्लाह हाफिज़।